थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया, और जो प्रत्यक्ष है और सुसमाचार पूरी दुनिया में अब फैल चुका है कि एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, समस्त मानव जाति का उद्धार उसी के द्वारा संभव है। और जो कोई उसकी शरण में आता है और सच्चे पश्चाताप से और सच्चे समर्पण के द्वारा कलीसिया में अपने आप को समर्पित करता है, पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा उसके जीवन में अद्भुत कार्य का आरंभ करते हैं और उसे सिद्ध मनुष्य में परिवर्तित करते हैं, ताकि उसका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रतिदिन प्राप्त होता है। हमारा प्रतिदिन का मन्ना हमको प्राप्त होता है, जिससे हम अपनी विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आपका धन्यवाद करते जो हमें मिलने जा रहा है, और ये वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करे और परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हम सबको परिवर्तित करके उसकी महिमा की योग्य बनाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। आज हम उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। यदि बादल और आग का खंबा तंबू के निर्माण के बाद भी उसके ऊपर बना रहा, तो ये इजराइल के जो छावनी थी, शिविर के केंद्र के ऊपर रहा। यानी जो मूसा का तंबू बनाया गया था उसके ऊपर ये रहा, क्योंकि इजरायली लोग ऐसे रहते थे और बीच में परमेश्वर का निवास स्थान था, जिसे तंबू कहते हैं, और उसके ऊपर वो बादल ठहरा रहता था। ये एक विशेष बात थी, क्योंकि विभिन्न जनजातियां, यानी जो जितने भी इसके गोत्र के लोग थे, 12 गोत्र थे, और 4 कोने होते हैं, 4 इसके साइड्स होते हैं। तो 3 गोत्र इधर, 3 गोत्र इधर, 3 गोत्र उधर, 3 गोत्र इधर। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो क्रॉस का निशान बनता है। ये वहां पर मसीह की सच्चाई को और उसके बलिदान को भी दिखाया गया है स्वर्गीय दर्शन से। उसके तंबू के चारों ओर वो लोग डेरा डाले हुए रहते थे। गिनती की पुस्तक 2 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। गिनती की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 17 पद। दो अध्याय का उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें, उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चलें। इन लोगों का अलग अलग झंडे थे हर गोत्र के, और अलग अलग इनके निवास थे, लेकिन वो सेंटर में परमेश्वर के, यानी परमेश्वर इनके बीच में निवास करता था। ये सीन आया और ऊपर से वो क्रॉस दिखता था। तंबू अब शिविर के बाहर नहीं था, यानी उनके निवास स्थान के बाहर नहीं था। जहां मूसा एक तंबू लेता था और उसे कुछ दूरी पर खड़ा करता था, और उसे मिलाप का तंबू कहता था। निर्गमन 33 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे। निर्गमन 33 अध्याय और उसका 7 पद। निर्गमन, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता
वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था। हाँ, यानी परमेश्वर आपको कहां मिलेगा, उसका एक स्थान नियुक्त किया गया इस पृथ्वी पर। आज लोग परमेश्वर को कहां ढूंढ रहे हैं, यहां से ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज लोग परमेश्वर को कहां ढूंढ रहे हैं? उन जगहों में ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। वचन कोई जानता नहीं, वचन में परमेश्वर बीच में वास करता है। और देखिए, यही बात नए नियम में यीशु मसीह ने बोली कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में होगा। जब हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में होता है। यही है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उपस्थित रहता है, उसकी उपस्थिति होती है। जो बादल है ना, और ये जो निवास स्थान है, ये उसकी उपस्थिति का स्थान था। और इसलिए जो कोई उसे ढूंढता था वो उस तंबू के पास जाता था, अंदर नहीं जा सकते थे। जब बादल इजरायलियों को निर्देश देने के लिए उठा तो वो उनके आगे आगे चला गया। हालांकि निर्गमन 14 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए, 19 और 20। 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय और उसका 19, 20, 21, 22। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। अब इसका 24 पद पढ़िए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, यानी डरा दिया उनको, और ताकि वो इनके नजदीक ना जाए। ये उनकी रक्षा करने के लिए उनके पीछे चला गया था। देखिए वो प्रोटेक्शन कैसे करता था। तो इजरायली अपना प्रोटेक्शन कर रहे थे कि परमेश्वर उनका प्रोटेक्शन कर रहा था, उपस्थित होकर। प्रेजेंस थी उसकी, वास्तविक था, कोई काल्पनिक नहीं है और कोई मूर्ति नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये देखिए आप इसमें। और आज लोग किस तरीके की बातें करते हैं और कैसी कल्पनाएं करते हैं परमेश्वर के विषय में, सारी सच्चाई उसके वचन में मिलेगी आपको। और परमेश्वर का, हाँ, बादल का खंभा उनके सामने से उनके पीछे चला गया, और वो मिस्रियों की छावनी में उनके बीच में आ गया, और परमेश्वर उनको प्रोटेक्शन दे रहा था। और वो मिस्रियों की छावनी, यहां तक कि वे सारी रात एक दूसरे के पास नहीं आए। और ऐसा हुआ कि भोर के पहर में यहोवा ने आग के खंभे और बादल के बीच से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि की, और मिस्रियों की सेना को घबरा दिया, उन्हें डरा दिया, भ्रम में डाल दिया। अब परम पवित्र स्थान पर वो बादल ठहरता था। जो मूसा का तंबू था ना, तो बाहरी आंगन, इसको छोड़ दीजिए, जो वो कवर्ड प्लेस था, जो ढका हुआ, उसमें पवित्र स्थान और एक पर्दा था, उसके बाद परम पवित्र स्थान, वहां पर वाचा का संदूक होता था। और ठीक वाचा के संदूक के ऊपर वो बादल ठहरा रहता। इस बात का सबूत होता था कि परमेश्वर है, उपस्थित है, ही इज प्रेजेंट। और इसीलिए इजरायली लोग यानी निश्चिंत रहते थे कि परमेश्वर तो है। आज लोग परमेश्वर नहीं है, इसलिए अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और यत्न सब करते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर की उपस्थिति का ज्ञान नहीं है और ना ही विश्वास। ये विश्वास करना कि वो है। और यही इब्रानियों में लिखा हुआ 11 अध्याय में कि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, यानी ही इज प्रेजेंट, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये मैंने इब्रानियों 11 अध्याय की 6 पद बोल दिया आपके सामने। ये यहां से पूरा इतिहास रख के ये वाली बात की जा रही वहां पे 11 अध्याय में। परम पवित्र स्थान पर बादल, जाहिर है बादल का सामान्य
विश्राम स्थल इजराइल के परम पवित्र स्थान के ऊपर था। कुछ लोगों का मानना है कि शेकीना प्रकाश यानी शेकीना ग्लोरी कहते हैं उसको, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, उसको हिब्रू लैंग्वेज में शेकीना बोला जाता है। हालांकि ये शब्द आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा मिलेगा क्योंकि ये हिब्रू लैंग्वेज से है, तो इसको हिब्रू लैंग्वेज से ही स्टडी किया जा सकता है। जो वाचा के संदूक पर 2 सुनहरे कुरूबों के बीच चमकता था। तो ये जो अंदर वाचा का संदूक रखा होता था उस पर 2 कुरूब बने हुए थे, उनके बीच में ये प्रकाश चमकता था। अब परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? मूसा से ये कहा था, निर्गमन 25 अध्याय के 22 पद में उसने कहा था कि वाचा के संदूक का जब उसने वर्णन दिया था, उसने कहा था मैं उसी के वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर कुरूबों के बीच में वहीं पर तुझसे मिला करूंगा और तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। वहां पे ये लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से ये कहा था और इसीलिए वो वहीं पर उपस्थित होता था। विद्युत आवेशित बादल और दया का आसन के बीच 2 नक्काशीदार स्वर्गदूतों की आकृतियों के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न हुआ था। यदि ये अनुमान सही है तो ये दर्शाता है कि प्रकाश में दर्शाया गया दिव्य ज्ञान ईश्वर का एक उत्पाद है जिसकी उपस्थिति बादल द्वारा इंगित की गई थी और कुरूबों में दिखाए गए प्रेम और शक्ति के गुणों और दया आसन द्वारा दर्शाए गए न्याय के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन है। तंबू के द्वार पर देखिए, एक वहां पर परमेश्वर बादल उपस्थिति होती थी, दूसरा तंबू के द्वार पर यानी जो आंगन वाला द्वार है। हालांकि जब परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कोई संदेश देना चाहता था तो बादल का खंभा तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाता था। ऐसे 3 अवसरों का उल्लेख किया गया। कल हमने एक आपको पढ़वाया था, मरियम हारून सबको बुलाया था ना, वो कोर्ट रूम था, आंगन, वही न्याय करता था परमेश्वर। और देखिए हमारे पापों का और वो प्रभु यीशु मसीह का देखिए क्रूसीफिक्शन, वो बलिदान, पहले वो न्याय करता है, उसके बाद वो आपको आगे आने की अनुमति देता है, न्याय के बिना नहीं। और हमारे पापों का न्याय उसके पुत्र के द्वारा हो चुका है। जो मसीही विश्वासी है उनका हो चुका है, सांसारिक लोगों का नहीं हुआ है। और इसीलिए सांसारिक व्यक्ति डायरेक्ट परमेश्वर की उपस्थिति में कोई नहीं जा सकता। आज देख लीजिए किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है, किस तरीके की बातें की जा रही, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन हटा दिया और कल्पना में लोगों को डाल दिया कि लोग कल्पना। आज के मसीही विश्वासी कल्पना, काल्पनिक विश्वास है, वो कल्पना करते कि केवल विश्वास की कि ऐसा है, लेकिन नहीं है। वास्तविकता की बात कीजिए, परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य वास्तविकता में हमको लेके जाता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उठ करके तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। अब देखिए यहां पे एक पिक्चर दी जा रही है, यहां पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो है डेरा। डेरे का मतलब होता है परमानेंट टेम्पररी निवास, अस्थाई निवास, इसी को टैबरनेकल भी बोलते हैं। तो सब लोग अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े होते थे और उसे दंडवत करते थे। अब आप नए नियम में आते हैं तो हमारा ये शरीर जो है ये डेरा है, ये डेरा है और दंडवत करना, इस डेरे को दंडवत करना है, ठीक। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में दंडवत करना है फिजिकली, तो फिजिकली उसके आगे झुकना है। इसीलिए पौलुस ने कहा था अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ
बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसके बिना, और देखिए वो लोग शारीरिक जो करते थे, हमें वही सब स्पिरिचुअल करना है। एग्जैक्टली द सेम, द प्रोसेस इज सेम, बस फिजिकल और स्पिरिचुअल का अंतर हो गया। आज भी लोग फिजिकल मंदिर और फिजिकल बिल्डिंग और ये फिजिकल में फंसे हुए, सच्चाई नहीं मालूम। सत्य को जानिए। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 12 अध्याय और 12 अध्याय का 5 पद पढ़िए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। देखिए यहां पे, ये तो कल हमने आपको डिटेल पढ़वाया था ना। ये दूसरा इंसिडेंट हो गया। तीसरा, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और 31 अध्याय का 15 पद। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया, और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया, या एंट्रेंस पर ठहर गया। और ये द्वार कौन है? नए नियम में दिया है ना। अब आपको पता चला कि वो द्वार क्यों कह रहा था द्वार में ही हूं, द्वार पे तो वो एक एक व्यक्ति की एंट्री भी चेक करता है, कौन आ रहा है और कौन अपने न्याय करता है पापों का। और हमें क्या करना है? प्रायश्चित करना है। देखिए उसने प्रायश्चित कर दिया है, हमें पश्चाताप करना। प्रायश्चित का मतलब होता है कि पेड द प्राइस, दाम चुका दिया। अब हमको पश्चाताप करना है। जो पश्चाताप करता है उस पे वो दाम जो चुकाया गया वो उस पर रिडीम हो जाता है, उसको छूट मिल जाती है। ठीक, तुम्हारे लिए हो गया, तुमने पश्चाताप किया, इसलिए इसी को बॉर्न अगेन कहते हैं। पश्चाताप करना और सरेंडर करना, पश्चाताप और समर्पण, ये एक बहुत हृदय का गहरा भाव है, ये फिजिकल एक्ट नहीं है। जो पश्चातापी हृदय होता है वो परमेश्वर के आगे के दीनहीन बन जाता है। प्रभु हम इस योग्य नहीं है। हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए, मुझ पापी के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया है और उसने हमारे पापों का दाम चुकाया है। He paid the price, और इसीलिए मैं उसको अपना जीवन समर्पित करता हूं। और ये समर्पण परमानेंट होना है और कलीसिया में जुड़ जाना उसकी आत्मिक देह में, तब उद्धार का काम शुरू होता है। आकार, अब ये बादल का आकार, इसको लेकर बड़ी यानी लोगों में चर्चाएं रही हैं। इस चमत्कारी बादल के आकार के बारे में दो विचार है। कुछ लोग इसे एक सीधे खंबे के रूप में, ऐसे पिलर के रूप में देखते हैं, जैसा कि स्तंभ शब्द से पता चलता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं स्तंभ कैसा होता है, ऐसे खड़ा होता है, पिलर। ठीक, अन्य लोग इसे ऐसा बादल के रूप में जो छा जाता है, इसके रूप में देखते हैं। दोनों ही बात सही है। ठीक, दोनों विषय अगर देखा जाए वचन के आधार पर तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो स्तंभों का उद्देश्य, एक्चुअली इसके उद्देश्य को दोनों बातें सही। वो लीड करता था तो एज ए पिलर, लेकिन जब वो प्रोटेक्ट करता था तो ऐसे छा जाता, क्योंकि दिन को उनको धूप से कैसे बचाए? छाई कर देगा, ऊपर छतरी जैसे छाता है ना, ये आत्मिक छाता था। बादल और अग्नि का खंभा, बादल और अग्नि का खंभा निम्नलिखित प्रकार से कार्य करता था। जैसे नंबर 1, ये ईश्वर का कंपास था। कितने लोग कंपास जानते हैं? मुझे नहीं लगता, हाँ इनको ये जानते हैं, बाकी और किसी को नहीं मालूम कंपास क्या होता है।
है? नहीं नहीं, वो वाला नहीं, ज्योमेट्री वाला। कंपास के बिना ये नेविगेशन में काम आता है। हाँ, डायरेक्शन, ये मिलिट्री वालों को मालूम है, एयरफोर्स वालों को मालूम है, पानी के जहाज चलाते हैं उनको मालूम है, हवाई जहाज चलाते हैं उनको मालूम है। ये जहां पर रोड नहीं है और यात्रा करनी है, जहां कोई नक्शा नहीं है, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, और वहां पे यात्रा करते तो ये कंपास इस्तेमाल होता है। ठीक, रेगिस्तान में आप कोई रोड नहीं होता। अब तो मोबाइल में भी आता है कंपास, ये दिशा बताता है, दिशा सूचक यंत्र आप कह सकते हैं इसको। ये ऐसे इसको सेट किया जाता है और ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको बताएगा, और उसके बीच का भी बताएगा, पूरब और पश्चिम के बीच का, हाँ, पूरब और दक्षिण के बीच का, दक्षिण और पश्चिम के बीच का, पश्चिम और उत्तर के बीच का। तो ये बीच के, इसमें ये नेविगेशन में काम आता है, जिसे हम आज के जमाने में जीपीएस कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसी से सारी यात्राएं होती हैं। इसने, इस बादल ने इजरायलियों को दिखाया कि परमेश्वर उन्हें कहां ले जाना चाहता था और उनके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा थी। यहां पर भजनकार दाऊद इस मार्गदर्शक प्रकाश से प्रेरणा लेता है। आत्मा से जन्मे मसीहों के रूप में हमारा दिशा निर्देश परमेश्वर का वचन करता है। ये कंपास है और इसीलिए ये मार्गदर्शन का काम करता है। परमेश्वर, भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है? मैं तुझे बुद्धि, तो अरे इंसान कहता बस मुझे बुद्धि दे दो, बाकी हम सब कर लेंगे, बाकी हम सब कर लेंगे ना। ऐसे लोगों को वो बुद्धि नहीं देता, क्योंकि आप बुद्धि का गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत दिशा चुनेंगे और आप परमेश्वर का नाम खराब करेंगे। ठीक, कई बार देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसकी पत्नी जो थी वो बांझ थी, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ये वाली बात है। और देखिए उसने कहा रे परमेश्वर ने तो मुझसे कह दिया, छूट मिल गई, उसने हाजिरा से संतान पैदा कर दी, वो भी अब्राहम की संतान है क्योंकि पुरुष का वंश था। तब परमेश्वर समझ गया कि नहीं, इसको, इन लोगों को एक एक कदम चलाना है, इनको होलसेल में कुछ बता दिया तो ये गोड़ देंगे। तो आज कलीसियाओं में लोग होलसेल में प्राप्त करना मांगते हैं कि सारा प्लान हमें बता दो, बाकी चल हम ले। तो इसीलिए कोई नहीं चल सकता, और इसीलिए आज के मसीही परमेश्वर के बिना मार्गदर्शन के अपनी तुक्के लगा के चल रहे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, लो बस यही तो नहीं, परमेश्वर आप हमारी अगुवाई ना कीजिए, हमको ऐसी बस बुद्धि दे दीजिए और हमें नक्शा दे दीजिए, हम चल लेंगे। आज के मसीही क्यों नहीं चल पा रहे? मार्गदर्शन, परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं। इसलिए वो परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, वो अपनी फिजिकल बुद्धि को, फिजिकल विजडम को बुद्धि कहते हैं। जी, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति, सम्मति का मतलब समय समय पर गाइडेंस दिया करूंगा। बस देखिए, यहां पर परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, तब आप उसके बेटे और बेटी है। आप अपनी युक्ति बुद्धि सब कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये परमेश्वर है। कितने लोग झूठी गवाहियां देते हैं। आप वचन के आधार पर देखेंगे तो जो लोग यहां खड़े होकर गवाहियां दे रहे हैं वो सब झूठी है, भावनात्मक है, सत्य नहीं है। ठीक, तो बोलने में बार बार कहते हैं बहुत सतर्क होना चाहिए। आप नहीं समझते, आप उसकी उपस्थिति में खड़े होकर उतावली में बोलते हैं। इसके बाद एक और पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और पहले पद से 12 पद तक पढ़िए। परमेश्वर ये कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, यानी वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था
किसमें जीवन था? वचन में जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, 12 पद तक पढ़ना है जी। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे, ना कि ताकि सब उसके द्वारा विश्वास करे। वो आप तो ज्योति ना था, परंतु वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया। यहां पे ये किसको बोला जा रहा? वो अपने घर आया, यहूदी लोगों को। वो यहूदी में आया, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने। अब आप एक बात बताइए, यहूदी लोगों के पास सारे कुछ प्रमाण और उनके पास सारा इतिहास था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी और बड़े आलिम फाजिल थे, तो यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचाना? फर्स्ट कमिंग, ये उनकी परीक्षा थी। वो उनकी परीक्षा थी, नहीं पहचाना। अब आप ये बताइए कि कितना आज कलीसिया के लोग कितनी घमंड की बातें करते हैं, उसकी सेकंड कमिंग में पहचान पाएंगे? इजरायलियों से ऊपर कभी नहीं जा सकते। ये याद रखिए, ये तुलना परमेश्वर पुराने से, और यानी इजरायलियों और अन्य जातियों की तुलना कर रहा है। अन्य जाति के लोगों में खास बात बता दें आपको, उनकी मानसिक प्रोसेस, वो व्याख्याएं बहुत करते हैं। एक निर्जीव चीज की कहिए ऐसी व्याख्या कर दे, उसको जीवित कर दे व्याख्या से। ये बाइबल बताती है। इसलिए परमेश्वर निर्जीव चीजों को मूर्ति बोलते, उसमें व्याख्या कर देते। वो व्याख्या करने, और आज कलीसियाओं में लोग व्यर्थ विचार कर रहे हैं। ये व्यर्थ विचार स्पेक्युलेशन बोलते हैं, ये व्याख्याएं हैं। सब अपनी अपनी व्याख्याएं, एक पद लेंगे उसमें अपनी व्याख्या। ये प्रचार नहीं है, ना ये शिक्षा है। ये झूठी शिक्षा है और झूठा प्रचार। व्याख्या नहीं करनी हमें। परमेश्वर के सत्य को लेकर हम व्याख्या करने वाले कौन? और हम सत्य का स्वरूप बिगाड़ते अपनी व्याख्या से। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने अपना लिखित वचन दिया और पवित्र आत्मा का सहायक के रूप में दिया है, और इसीलिए उसने एक आत्मा से प्रेरित अपना नियुक्त किया हुआ एक सेवक दिया। उस सेवक के बिना आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और जबरदस्ती की व्याख्याएं करेंगे, और ये गुनाह है, ये सिन है। इसमें अपनी युक्तियां लगाना, अपने विचार मिला के लोगों को बताना। आप थोड़ी देर के लिए लोगों को उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन वो उत्साह झूठा उत्साह होगा, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं है। पवित्र आत्मा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 26 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 पद जी। है? इसी रीति से आत्मा भी, यानी पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। देखिए, पवित्र आत्मा सहायक है, तो सहायक का मतलब क्या? हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, तो हमारे लिए प्रार्थना कौन करता? पवित्र आत्मा। हमारा मार्गदर्शन कौन करता? पवित्र आत्मा। काय से करता? वचन के द्वारा। तो वचन में वो हमें सत्य दिखाता है, ताकि हम शिक्षित हो वचन के आधार पर और सच्चे मसीही बने, ना कि तुक्केबाजी करने वाले, व्यर्थ विचार करने वाले, यानी इसको बोलते हैं वेन स्पेक्युलेशन, बेमतलब के विचार। इसकी कोई लिमिट नहीं है। बाइबल में परमेश्वर का वचन,
मसीह ने हमारे भाइयों के मुख से भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद पढ़ दीजिए। 119 अध्याय का 105 पद। तेरा वचन, यानी ये हमारे चलने के लिए, हमारे चाल चलन के लिए, चाल चलन पर रोशनी डालता है। पांव के लिए दीपक का मतलब हमारे चाल चलन पर, हमारे कैरेक्टर पर रोशनी डालता है ये वचन जी। और मेरे मार्ग, ताकि हम अपने ज्योति के मार्ग में चल सके। अपने चाल चलन को हमें जांचना है। परमेश्वर का निर्देश, इजरायलियों ने बादल और आग के खंभों की हरकतों को के जरिए निर्देश पाकर परमेश्वर की इच्छा को समझना सीखा। इजरायलियों ने कैसे सीखा? परमेश्वर की उपस्थिति में बादल के द्वारा परमेश्वर ने उनकी अगुवाई, यानी अपनी उपस्थिति में उनको लेकर चला और उन्हें सिखाया। और बहुत कड़क था, पनिशमेंट तुरंत मिलती थी, तुरंत न्याय होता था, हाँ के ना। वही चीज कलीसिया में भी है। हनन्याह सफीरा को याद रखिएगा, प्रेरितों के सामने खड़े होकर झूठ बोला था, परमेश्वर की उपस्थिति थी वहां पे, फट से गिरे, मर गए। आज कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति ही नहीं है। इसलिए क्योंकि जब तक परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं होगा और परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता होगा, तो वो अपने मन माफिक लोगों को उनकी मर्जी में लेकर चलेगा, जैसा लोग चाहेंगे। ये पीपल्स राइट चर्च बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, यानी लोगों के अनुसार चलने वाली कलीसिया, जैसा लोग पसंद करते हैं। ये पीपल्स राइट, जैसे सरकारें आजकल लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार काम करती है, ये गलत है। रॉन्ग गवर्नमेंट को कानून के अनुसार चलना चाहिए और लोगों को कानून के अनुसार संचालित, यानी व्यवस्था इसी को बोलते हैं, व्यवस्थित तरीके से जीवन व्यतीत करना। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके नाम से पुकारने वालों में शमूएल थे। उन्होंने यहोवा को पुकारा और उसने उनको उत्तर दिया। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की। उन्होंने उसकी चेतावनियों और उसके दिए हुए नियमों को माना। भजन संहिता उसका 99 अध्याय 99 चैप्टर उसका 6 और 7 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 99 और उसका 6 और 7 पद। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वो उनकी सुन लेता था। वो बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चेतावनियों और उसकी दी हुई विधियों पर, देखिए किसकी सुनता था, ये गिनती के लोग बताए जा रहे कि यही प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से बातचीत। प्रार्थना का मतलब बातचीत, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, यानी बातचीत करते थे, लोगों के लिए निवेदन करते थे और इनकी वो सुन लेता था। मालूम क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते थे और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए कंडीशन आ गई ना, हम क्यों कहते हैं आप लोग मत कीजिए। आप पहले परमेश्वर के बेटे बेटी तो बन जाइए, पहले आप वचन से इन चीजों को सीख तो लीजिए। मसीहों के तौर पर हमें वचन और परमेश्वर और पवित्र आत्मा से भी निर्देश मिलते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यूहन्ना 14:26 मैंने आपके सामने पढ़ा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ये बोल के गए थे। आज लोग जबरदस्ती लोगों को भी गलत करवा रहे हैं और खुद भी गलत कर रहे हैं। इजराइल का संरक्षण तंत्र, एक शरण स्थल, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय 5 और 6 पद। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन में धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सृजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वो दिन को धूप से बचाने के लिए छाया
और तूफान और वर्षा से शरण और आश्रय होगा, है ना, यानी शेल्टर। तो इसका मतलब ये है कि देखिए परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है कि सय्योन, हमने आपको याद है सय्योन बताया था, सय्योन परमेश्वर का निवास स्थान है। सय्योन है क्या? ये एक पर्वत है और इजराइल के लोग सय्योन पर्वत पर ही रहते और इसी के ऊपर परमेश्वर का मंदिर है यरूशलेम। और ये सय्योन को परमेश्वर ने अपना निवास स्थान माना आरंभ से और अंत तक। ये सय्योन आपको प्रकाशित वाक्य में फिर मिलेगा। ये सय्योन जो है ना, कलीसिया कहाँ है? देखिए कलीसिया को भी बोला गया सय्योन की बेटी। पाम संडे वाले दिन हम लोग क्या गाते हैं? सय्योन की बेटी मगन हो के तेरा राजा आता है। उसका सय्योन का राजा कौन है? यीशु मसीह। ये सय्योन ये पृथ्वी पर है, जायन, पीपल ऑफ जायन। यहां पर वही परमेश्वर का वायदा दिखाया जा रहा है कि तब यहोवा सय्योन पर्वत पर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन में बादल और रात में धुआं और धधकती आग की चमक बनाएगा, क्योंकि सारी महिमा के ऊपर एक छत्र और एक मंडप होगा जो रक्षा करेगा। ये दिन में गर्मी से छाया और तूफान और वर्षा से शरण और आश्रय होगा। तो परमेश्वर ऐसे आपको कवर कर लेगा, आपके ऊपर कोई चीज नहीं आएगी। इसी बात पर ये लिखा हुआ है, तमाम भजन लिखे उसने कि वो अपने लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। वो ना सोता है और ना उगता है, और वो हमारा रक्षक है। यहोवा हमारा रक्षक है। आजकल के मसीही विश्वासी उसको अपना रक्षक नहीं मानते और अपनी रक्षा का प्रबंध करने में टेंशन में रहते। आज के लोगों का स्ट्रेस लेवल, बिलीवर्स की बात कर रहे हैं जो अपने आप को मसीही विश्वासी कहते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। नो रिलेशनशिप विद गॉड, नो कॉन्फिडेंस, नो ट्रस्ट, कुछ नहीं। कहते हैं, मुंह के है, बस मुंह से बोलने वाले, सेल्फ प्रोफेस्ड बिलीवर्स, लेकिन एक भी दिल से मानने वाला नहीं। जी ये आज की आम बात है। हर कलीसिया में ऐसे आपको मिल जाएंगे और लंबी लंबी दुआएं करेंगे, मांगने में बहुत आगे, जानते कुछ नहीं, वचन से कोई मतलब नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। बादल एक छतरी के रूप में काम करता था जो दिन में गर्मी से छाया और तूफान और बारिश से शरण और आश्रय दोनों प्रदान करता था। इसका मतलब है कि 2 मिलियन, यानी ये लोग 6.5 लाख थे केवल पुरुषों की संख्या, उसमें यानी वाइफ और बच्चे और भाई बहन सब मिला के ये 12-15 लाख लोग थे। एक नेशन था पूरा। इजराइलियों और उनके झुंड और पशुओं के लिए एक बड़ा बादल। आमतौर पर बादल बारिश लाते हैं, बारिश से आश्रय नहीं। बादल छिद्रपूर्ण होते हैं और इसलिए बारिश को रोकने में असमर्थ होते हैं। लेकिन बादल का ये चमत्कारी स्तंभ रेगिस्तान की बारिश की बाढ़ को रोकने में अपनी क्षमता में अद्वितीय था। ये एक डिफरेंट बादल था। आप साइंटिफिक रूप से देखेंगे तो बादल ये काम नहीं कर सकता। तो ये बादल फिर कौन सा था? ये परमेश्वर था, बादल के रूप में दिख रहा था। शायद आज मसीहों के रूप में हमारे लिए सबक ये है कि परमेश्वर की बुद्धि हमें वहां नहीं ले जाएगी जहां उसकी कृपा हमें नहीं रख सकती। चाहे कुछ भी हो, विश्वास उस पर दृढ़ता से भरोसा, यानी हर विश्वासी, आज हर मसीही उस पर दृढ़ता से भरोसा कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह पर। वही है, ये बादल के रूप में वही था। सुरक्षा एवं संरक्षण। बादल और आग के खंभों ने इजरायलियों को सुरक्षा का एहसास दिलाया कि परमेश्वर उन पर नजर रख रहा है। परमेश्वर इजराइल राष्ट्र के साथ या तो उनके आगे चलता था या खुद को उनके समूह के पीछे रखता था। इस प्रकार उन्हें उनके दुश्मनों और मृत्यु से बचाता था, जैसा कि हमने निर्गमन में पढ़ा था 14 अध्याय 19-20। आत्मिक इजरायलियों को परमेश्वर के हथियार की सुरक्षा प्राप्त है। ये मसीही लोगों की बात की जा रही है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 से 18 पद तक घर में पढ़िएगा, हम आपके लिए पढ़ दे रहे हैं। अंत में हे मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और ऊंचे स्थानों पर आत्मिक दुष्टता से है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर बांधकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर खड़े रहो।
और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल लो, जिससे तुम दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह आत्मा में प्रार्थना करने की बात कर रहा है। तो ये पहले तो आपको आत्मिक बनना, बॉर्न अगेन होके, और आत्मिक रूप से परिपक्व होना है, तब आप आत्मिक जीवन में रहकर आप परमेश्वर, देखिए वो लोग, उनको स्पेशल कुछ लोग थे, उन्हीं को अलाउ था ना, तो आत्मिक लोगों को अलाउड है कि वो परमेश्वर उन्हीं की सुनेगा। इसलिए यहां पर आत्मा में प्रार्थना करते लोग ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने का एक दृश्य अनुस्मारक बादल और आग का खंभा इजरायलियों को याद दिलाता था कि उन्हें किसकी सेवा करनी है। इस प्रकार वो एक तरह से चेतावनी थी कि उन्हें विदेशी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये इजरायलियों के लिए विश्वास निर्माण और ईश्वर पर भरोसा जगाने वाला एक साधन था, जैसा कि निर्गमन 19 अध्याय के 9 पद में आपको मिलेगा। परमेश्वर चाहता था कि इजरायली राष्ट्र के मध्यस्थ मूसा का भी आदर करें। ये इनका मीडिएटर था, इजरायली और परमेश्वर के बीच में मूसा मीडिएटर था। परमेश्वर चाहता था कि लोग मूसा का आदर करें। इसलिए हमें भी कलीसिया के जो सेवक हैं उनका आदर सिखाया जाता है, जिनसे हम परमेश्वर के वचनों को प्राप्त करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के चुने हुए प्रवक्ता हैं जो दुगने आदर के हकदार है। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 पद। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय का 17 पद। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर की, डबल आदर, यानी आप दुनिया में किसी का भी आदर कर रहे हो उससे डबल उनका होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आपको दिए गए हैं। ये परमेश्वर का वरदान कहलाते हैं। हमें याद है कि जब सुलेमान के बेटे रहूबियाम ने प्राचीनों की बात नहीं मानी, बल्कि उन युवकों की सलाह मानी जिनके साथ वो बड़ा हुआ था। 1 राजा 12 अध्याय उसका 6 पद से 9 पद तक देखिए यहाँ पर कि किससे वो सलाह ले रहा था। ये उसका सुलेमान का बेटा था रहूबियाम, ये भी राजा था। तब राजा रहूबियाम ने उन बुजुर्गों से जो जिनसे सलाह लेनी चाहिए तो उन बुजुर्गों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे ना, गलत हो गया। 12 अध्याय का 6 पद से जी आगे पढ़ दीजिए। प्रथम जो इस प्रजा की कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते? अच्छा, ये पूछ रहा उनसे जी। उन्होंने, वो बुजुर्गों ने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया, जो सलाह उन्होंने दी थी उसे छोड़ दिया जी, जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बढ़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसे उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते, यानी क्या सलाह देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बढ़े हुए थे उसको ये उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है
तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यूं कहना, मेरी छंगुलियां तेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगी। ये जवानों सलाह, यानी प्रजा को और ज्यादा सख्ती से पेश आओ। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था और मैं बिच्छुओं से, और डबल, है ना। देखिए ये सलाह का अंतर देखिए। आज के मसीही विश्वासी, जैसे मेरे पास कोई आया, हम उसको एकदम वचन पे आधारित कोई बात बोलेंगे, उनको कठिन लगेगी। वो ढूंढेंगे कोई सरल वाला मिल जाए जो मेरे मन के मुताबिक मुझे सलाह दे, इसीलिए भाग जाते हैं। इसीलिए अब आपको बहुत सी चीजें खुल रही होंगी, क्योंकि भैया हम वचन के विरुद्ध नहीं जा सकते, परमेश्वर की योजना की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। आत्मा से जन्मे मसीही को भीतर काम करने वाली पवित्र आत्मा के माध्यम से अनुस्मारक दिए जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और प्रार्थना के माध्यम से एक शिक्षित विवेक विकसित करते हैं। हम मसीह में भाइयों से भी अनुस्मारक मिलते हैं, जैसे कि प्रेरित पौलुस ने शिष्य तिमोथियस के माध्यम से भाइयों को याद दिलाया। पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय, उसका 14, 15, 16 पद पढ़िए। पहला तिमोथियस पहला अध्याय, उसका 14, 15 और 16 पद। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ, नहीं ये रेफरेंस गलत हो रहा है, 14 पद से। उन्हें ये बातें याद दिलाओ और परमेश्वर के सामने उन्हें चिता दो कि वे शब्दों पर झगड़ा ना करें, क्योंकि उनसे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, यानी राइट इंटरप्रिटेशन, जो ठीक रीति से उसकी व्याख्या भी वचन के आधार पर करता हो। इसमें ये सब बातें आती हैं, ठीक रीति से काम में लाता, परंतु अपवित्र बकवास से दूर रहो, क्योंकि उससे लोग और भी अभक्ति में फंसेंगे। तो आज की कलीसिया के लोग अभक्ति में फंस गए, और अभक्ति और अधर्म पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। ये रोमियो में लिखा हुआ पहला अध्याय 18 पद। तीतुस की पत्री 3 अध्याय, उसका पहले पद से 11 पद तक पौलुस ने तीतुस को ये शब्द लिखे कि क्रेते के भाइयों को क्या याद दिलाना है। उन्हें याद दिलाओ कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहो और उनकी आज्ञा मानो और हर अच्छे काम के लिए तैयार रहो। किसी को बुरा ना कहो, झगड़ालू ना रहो, कोमल स्वभाव के रहो और सब लोगों के साथ पूरी विनम्रता से पेश आओ, क्योंकि हम भी पहले मूर्ख, अवज्ञाकारी, भटके हुए, तरह तरह की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और अपने दिन बैर भाव और डाह में बिताते थे, और लोग घृणा करते थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। परंतु जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और प्रेम में करुणा प्रकट हुई, उसने हमारा उद्धार किया, और ये हमारे धार्मिकता के कामों के कारण नहीं, पर अपनी दया के अनुसार, अर्थात नए जन के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर भरपूरी से उंडेला, कि हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों पर जोर दो, ताकि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले कामों में लगे रहे। ये बातें उत्तम हैं और लोगों के लिए लाभदायक भी है। परंतु मूर्खता के झगड़े और वंशावलियां, मतभेद और व्यवस्था के विषय में झगड़े से दूर रहो, क्योंकि ये निष्फल और व्यर्थ है। जो मनुष्य फूट डालने वाला हो, उसे एक बार या फिर 2 बार
चेतावनी देने के बाद उसके साथ और कुछ ना करो, क्योंकि तुम जानते हो कि ऐसा मनुष्य भ्रष्ट और पापी है। वो अपने आप को दोषी ठहराता है। ईश्वर की शक्ति का संकेत। दो स्तंभ न केवल इजरायलियों के लिए साक्षी थे, बल्कि आसपास के देशों के लिए भी साक्षी थे कि इजराइल का परमेश्वर बुद्धिमान, शक्तिशाली और अपने चुने हुए लोगों की रक्षा करने वाला था। और वे इसे इस देश के निवासियों से कहेंगे, क्योंकि उन्होंने सुना है कि हे प्रभु, तू लोगों के बीच में है और तू आमने सामने दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता है। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय का 14 पद है जो मैंने पढ़ा। बाइबल में बादल, अब देखिए बाइबल में बादलों का जिक्र पूरी बाइबल में किया गया है और अक्सर ये मुसीबत या न्याय के समय को दर्शाते हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे। भजन संहिता 97 उसका 2 पद, भजन संहिता 97 और उसका 2 पद। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। यानी बादल और घोर अंधकार उसके चारों ओर है, धर्म और न्याय उसके सिंहासन की नींव है, फाउंडेशन है। अय्यूब की पुस्तक 37 अध्याय 37 चैप्टर उसका 11 पद पढ़िए। सैंतीस अध्याय का 11 पद। फिर वो घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजाले का बादल दूर तक फैलाता। देखिए ऐसे ही तो होता है ना, बिजली से वो फैलाता दूर। वो घने बादल को नमी से भर देता है और अपनी बिजली के बादल को तितर बितर कर देता है, फैला देता है, यानी है ना। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 14 पद। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 14 पद। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। बस देखिए ये कौन हो सकता? और हसुआ का काय के लिए ला रहा है? कटनी। अंत, कटनी जगत का अंत है, तो हम लोग अंत के कटनी तो कर रहा है वो। यहां सफेद बादल काले गरजने वाले बादलों के विपरीत आशीष का प्रतिनिधित्व करता है, आशीर्वाद का। यीशु उस पर बैठे हैं, जो दर्शाता है कि मसीह की अदृश्य दूसरी उपस्थिति से ही वे नियंत्रण में हैं। जब फसल का अंत हुआ और गेहूं और जंगली घास की छटाई शुरू हुई, ये तब तक जारी रहता है जब तक कि मसीह के दुल्हन का अंतिम सदस्य पर्दे से परे नहीं चला जाता, यानी मृत्यु तक अपना बलिदान पूरा करता है और एक दिव्य प्राणी बन जाता है। यीशु द्वारा पकड़ी गई तेज दराती या हसुआ कलीसिया को इकट्ठा करने के लिए है, ना कि दुनिया। यीशु मसीह किसको कलेक्ट करेगा? कलीसिया को, दुनिया को नहीं। और आज लोग मालूम है कलीसिया को छोड़कर दुनिया में सब ऑनलाइन, सब कलीसिया को ये कॉन्सेप्ट ही मिटाया जा रहा, खत्म किया जा रहा। देखिए वचन के विरुद्ध जा रहे हैं ना सब। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 17 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 17 पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो पहले हम प्रभु से हवा में मिलेंगे। हवा का मतलब बादल है ना। ये पद मसीह के अदृश्य सुसमाचार युग के अंतिम काल पर भी लागू होता है, जिसका वर्णन मत्ती 24 में किया गया है। लैव्य व्यवस्था 16 अध्याय का 2 पद पढ़िए। लैव्य व्यवस्था 16 अध्याय का 2 पद।
और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में यानी परम पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। तब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को। देखिए यहां पे पूरी विधि बताई गई है, लेकिन आपको खास बात बताते, एक दिन नियुक्त किया था कि उस दिन महायाजक साल में एक बार जाता था ना, वो कौन सा दिन था? वो कहलाता था प्रायश्चित का दिन। ये एक पर्व है यहूदियों का, डे ऑफ अटोनमेंट। उसमें महायाजक पर्दे के अंदर जाता, तो ये परमेश्वर की ओर से निर्देश था, नहीं तो महायाजक भी मर जाए। और लेकिन महायाजक अंदर जाता था ये लोगों के पापों के लिए। हमारा महायाजक कौन है? तो उसने तो परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में स्वर्ग में सीधे प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। वहां तो साल साल भर का मिलता था, हर साल रिन्यूअल था। यहाँ पर तो परमानेंट एक बार। तो मसीही जीवन परमानेंट लाइफ होनी चाहिए। पश्चाताप जिंदगी भर करते रहना है, ये परमानेंट नहीं किया जा सकता। समर्पण प्रतिदिन ये डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि उस आपको अपनी आयु तक पूरी तक ये काम करना है, ताकि आप परमानेंटली उसके अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। पहला राजा 8 अध्याय उसका 10, 11, 12 पद पढ़ दीजिए। पहला राजा 8 अध्याय 10, 11, 12 पद। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण ये याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, यहोवा ने कहा है, मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन एक ऐसा स्थान बनाया है जिसमें तू युगान युग बना रहे। ये मंदिर की बात कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं बाइबल में आग। बाइबल में आग का मतलब है शुद्धिकरण और विनाश। यहां पवित्र शास्त्र के कुछ हम वो देखेंगे, पद देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 29 पद देखिए, 29 वर्स। इब्रानियों 12, 29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब आपने ये होलसेल में पढ़ लिया। परमेश्वर का मतलब मालूम क्या? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इसमें पुत्र में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसमें पूरा वचन भी आ गया। ये आग है। पिता भी आ गया, पुत्र भी आ गया, पवित्र आत्मा भी आ गया, वचन भी आ गया। क्योंकि पुत्र वचन था ना, तो रिटन वर्ड और लिविंग वर्ड या और स्पोकन वर्ड सब आग है। आग ही आग है। ये भस्म करने वाली आग है। या तो तुम्हें शुद्ध करेगी या तुम्हें भस्म करेगी। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। यूहन्ना ने उन सबको उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूतों का बंद खोलने के योग्य भी नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 20 अध्याय का 9 पद। तब मैंने कहा, मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, परंतु उसका वचन मेरे हृदय में ऐसा था मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं सहन करते करते थक गया, यहां तक कि मुझसे रहा नहीं गया। जब परमेश्वर का वचन
आपके जो लोग जो भविष्य वक्ता होते थे उन पर वचन उतरता था, तो वो इसको अगर रोक लेते थे, नहीं बोलेंगे, तो उनके अंदर जलने लगता था, पूरी हड्डियों के अंदर, वो उनको बोलना पड़ता था। परमेश्वर का वचन अगर आप पर उतरता है, जिस पर उसको बोलना पड़ता, नहीं बोलेगा तो उसके लिए फिर उसको भस्म करेगा ना, जलाएगा। यिर्मयाह 23 अध्याय का 29 पद, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? यहोवा की ये वाणी है, क्या वो हथौड़े के समान नहीं जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है? तो परमेश्वर का वचन आग भी है और हथौड़ा भी। हम ये पहले भी आपको बता चुके हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 49 वर्ष 49, यहां पे जीवित वचन कुछ कह रहा है। जीवित वचन यानी प्रभु यीशु मसीह, लिविंग वर्ड। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं? केवल यह कि अभी सुलग जाए। आग दो प्रकार की होती, मैंने बताया, एक जो भस्म कर देगी, दूसरी जो शुद्ध कर देगी। अगर आप सोना है तो शुद्ध हो जाएंगे, कुंदन बन जाएंगे, और लकड़ी, भूसा, घास सब कुछ है। तो कलीसिया में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दोनों काम कर रहा है। ठीक, भूसी उड़ा रहा है और गेहूं का दाना जमा कर रहा है। ठीक, ये आग के द्वारा ही है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 9 पद, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी प्रिय नगर को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। देखिए, भस्म करने वाली ये जजमेंट है। ये जजमेंट को दिखाया जा रहा है कि मसीह कैसे जजमेंट करेगा, भस्म होगा सब। और आप अंत के दिनों में जो अभी ये सेकंड कमिंग है, आग ही आग। अभी से आप देख लीजिए, न्यूज खोलिए, आग ही आग, पूरी दुनिया में आग ही लग रही है। जो ज्वालामुखी फट रहे, युद्ध हो रहे, सब आग 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 आग। ये आग से पूरा भस्म हो रहा है। शुरुआत तो हो गई है। देखिए तो आग खोल के 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 15 पद, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 15 पद। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा तो भी आग से मानो जलते जलते। ये परमेश्वर की न्याय की आग है, और जो अब आ रही है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोलों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। दुनिया से बुराई मिटाने वाली आग वास्तविक आग नहीं है, बल्कि अर्मागेदोन में आने वाली दुनिया की बुरी व्यवस्थाओं के विनाश का प्रतीक है। ये अब तक देखी गई सबसे शानदार विश्व सरकार की ओर ले जाएगा। पृथ्वी पर मसीह और उसकी दुल्हन द्वारा 1000 वर्षों तक धार्मिकता के शासन के दौरान शासन किया जाएगा, जब तक कि परमेश्वर सब कुछ नहीं बन जाता। भविष्य के अनंत काल में किसी भी बादल या अग्नि की, चाहे वो लाक्षणिक हो या वास्तविक, आवश्यकता नहीं होगी। अब किसी तंबू या मंदिर की आवश्यकता नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 22 पद से 27 पद तक। और परमेश्वर सभी लोगों के हृदयों में वास करेगा, क्योंकि उसके नियम उनके मनों में होंगे। देखिए, परमेश्वर वहां पे अंत बताया गया है कि ये सब जो लोग निवास स्थान बनाए हैं, धार्मिक स्थल बनाए, ये सब कुछ नहीं होगा। परमेश्वर किस प्लानिंग को लेकर चल रहा था? मनुष्यों का ये शरीर मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा वास करे, और मनुष्य का जीवन परमेश्वर की महिमा हो। जैसा कि इब्रानियों 8 अध्याय का 10 पद और 10 अध्याय का 16 पद, 8 अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए। 8 अध्याय का 10 पद इब्रानियों और 10 अध्याय का 16 पद। 8 अध्याय का 10 पद। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था
मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे और उनके हृदयों पर लिखूंगा, तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, तब वो मेरे ठहरेंगे। क्या आपके हृदय पे ये काम पूरा हो गया? इसके बाद एक और पढ़ लीजिए, इब्रानियों 10 अध्याय का 16 पद, 10 अध्याय का 16 पद। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है, अब कोई बलिदान नहीं है, हो गया एक बार। आपको क्षमा चाहिए, आपका काम बाकी है। परमेश्वर आपके जीवन में ये काम पूरा कर रहा है। जिस प्रकार अग्नि स्तंभ ने इजराइल को सुरक्षित रूप से कनान के प्रॉमिस यानी प्रतिज्ञात भूमि तक पहुंचाया, जो प्रतिज्ञा की गई थी, उसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमारे प्रतिज्ञात सयोन, हमारे स्वर्गीय परिपूर्ण और पवित्र घर तक ले जाए। आमीन बोलना चाहिए था। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने परिवार के स्वरूप हमारा आत्मिक परिवार बना रहा है और आत्मिक पालन पोषण कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में उनको लेके चल रहा था, ये संसार जंगल के समान है। यहाँ पर सब स्वार्थ है, सब लोग स्वार्थी हैं। यहाँ पर आप समझ लीजिए, कोई आपको जरूरत पड़े तो कोई आपकी मदद में खड़ा नहीं होगा, है ना। निर्जन स्थान, ऐसे में कौन हमारी सहायता करेगा? अगर हम सब कलीसिया के लोग उस परमेश्वर पर इजराइलियों की तरह, देखिए उन लोगों ने जो गलतियां की वहां से हमको ये सबक मिल रहा है, जैसे उन्होंने किया। पौलुस यही तो कह रहा था, जैसा उन्होंने किया तुम मत करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, और आपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमारे हृदयों में डाले। प्रभु ये वचन हमसे सोते समय बातें करें, चलते समय बातें करें, और जब हम विश्राम में हो तो ये वचन हमारे हृदय में हमसे बातें करें, और ये वचन हमें बार बार हमको याद दिलाए कि तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारा चलाने वाला, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा सुरक्षा करने वाला, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, वो तुम्हारे साथ है। और तुम उसको उपस्थित मानकर उन सब बातों से पश्चाताप करते रहो जो गलती से, धोखे से, अनजाने में तुमसे होती रहती, ताकि उसकी उपस्थिति तुमको छोड़ ना दे। वो तुम उसकी उपस्थिति में बने रह सको और उसकी महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, जिससे उसका नाम महिमान्वित हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए। आपने हर पापी को अपना बेटा बनाने के लिए अपने निज पुत्र को बलिदान करके और सुसमाचार दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाए और उस आपका पुत्र और पुत्री बन सकता है। आपकी वचन के आधार पर जो तरीके बताए गए उनके अनुसार प्रभु आपका नाम हम सबके जीवन से महिमा पाए। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।